दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल क्रिक पॉली पर। जहां दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गोविंदा, संजय दत्त और मिथुन चक्रवर्ती की साल 1988 से लेकर साल 1995 तक की सभी फिल्मों के बारे में। यानी कि साल 1988 से साल 1995 तक का जो मिथुन चक्रवर्ती, संजय दत्त और गोविंदा का सफर था, हम नजर डालेंगे कि इन तीनों ने टोटल कितनी कितनी फिल्मों में काम किया और कितनी फिल्में हिट रही, कितनी सुपर हिट रही और कितनी फ्लॉप रही, और सबसे ज्यादा हिट और सुपर हिट किसके नाम है और सबसे ज्यादा फ्लॉप किसके नाम है, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले गोविंदा की फिल्मों के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि साल 1988 से लेकर साल 1995 तक गोविंदा ने टोटल 63 फिल्मों में काम किया था। बात करेंगे साल 1988 की, तो 1988 में गोविंदा ने की थी शिवा शक्ति, दरिया दिल, हत्या, घर में राम गली में श्याम, प्यार मोहब्बत, घर घर की कहानी, तोहफा मोहब्बत का, पाप को जलाकर राख कर दूंगा और जीते हैं शान से। शिवा शक्ति 1 करोड़ रुपए कमाकर फ्लॉप हुई थी। दरिया दिल 3 करोड़ 75 लाख रुपए कमाकर हिट हुई थी। हत्या 4 करोड़ 25 लाख रुपए कमाकर हिट हुई थी। घर में राम गली में श्याम 1 करोड़ 75 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी। प्यार मोहब्बत 80 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप हुई थी। घर घर की कहानी 1.5 करोड़ रुपए कमाकर फ्लॉप हुई थी। तोहफा मोहब्बत का 1.5 करोड़ रुपए कमाकर एवरेज रही थी। पाप को जलाकर राख कर दूंगा 3 करोड़ रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी। और जीते हैं शान से 2 करोड़ 80 लाख रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी। साल 1989 में गोविंदा ने की थी जैसी करनी वैसी भरनी, सच्चाई की ताकत, दोस्त गरीबों का, दो कैदी, आसमां से ऊंचा, फर्ज की जंग, गैर कानूनी, बिल्लू बादशाह, ताकतवर, जंगबाज, घराना, जेंटलमैन, पाप का अंत और आखिरी बाजी। जैसी करनी वैसी भरनी 5 करोड़ रुपए कमाकर बड़ी हिट साबित हुई थी। सच्चाई की ताकत 1 करोड़ 60 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप हुई थी। दोस्त गरीबों का 1.5 करोड़ रुपए कमाकर फ्लॉप हुई थी। दो कैदी 2 करोड़ 20 लाख रुपए कमाकर एवरेज हुई थी। आसमां से ऊंचा 2 करोड़ 25 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी। फर्ज की जंग 2 करोड़ रुपए कमाकर एवरेज रही थी। गैर कानूनी 2 करोड़ 75 लाख रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी। बिल्लू बादशाह 2 करोड़ रुपए की कमाई करके फ्लॉप हो गई थी। ताकतवर 4 करोड़ रुपए कमाकर हिट हुई थी। जंगबाज 2.5 करोड़ रुपए कमाकर फ्लॉप हुई थी। घराना 2 करोड़ 20 लाख रुपए कमाकर बिलो एवरेज रही थी। जेंटलमैन 1.5 करोड़ रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। पाप का अंत 3 करोड़ रुपए कमाकर एवरेज रही थी। और आखिरी बाजी 2 करोड़ रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। बात करेंगे 1990 की, तो गोविंदा ने 1990 में की थी स्वर्ग, तकदीर का तमाशा, महासंग्राम, आवारगी, नया खून, इज्जतदार, काली गंगा और अपमान की आग। स्वर्ग 5 करोड़ रुपए कमाकर हिट रही थी। तकदीर का तमाशा 3.5 करोड़ रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी। महासंग्राम 3 करोड़ रुपए कमाकर अबव एवरेज रही थी। आवारगी 1.5 करोड़ रुपए कमाकर फ्लॉप हुई थी। नया खून 1 करोड़ 75 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप हुई थी। इज्जतदार 2 करोड़ रुपए कमाकर फ्लॉप हुई थी। काली गंगा 1 करोड़ रुपए कमाकर फ्लॉप हुई थी। अपमान की आग 1 करोड़ 20 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप हुई थी। 1991 में गोविंदा ने की थी हम, कर्ज चुकाना है, कौन करे कुर्बानी, भाभी और रईस ज्यादा। हम 9 करोड़ 25 लाख रुपए कमाकर सुपर हिट रही थी। कर्ज चुकाना है 3 करोड़ रुपए कमाकर एवरेज रही थी। कौन करे कुर्बानी 1 करोड़ 50 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप हुई थी। भाभी 1.5 करोड़ रुपए कमाकर फ्लॉप हुई थी। और रईस ज्यादा 1 करोड़ रुपए कमाकर फ्लॉप हुई थी। 1992 में गोविंदा ने की थी शोला और शबनम, जान से प्यारा, राधा का संगम, जुल्म की हुकूमत, नाच गोविंदा नाच और बास। शोला और शबनम 6 करोड़ रुपए कमाकर हिट रही थी। जान से प्यारा 2.5 करोड़ रुपए कमाकर बिलो एवरेज रही थी। राधा का संगम 2.5 करोड़ रुपए कमाकर एवरेज रही थी। जुल्म की हुकूमत 2 करोड़ 75 लाख रुपए कमाकर बिलो एवरेज रही थी। नाच गोविंदा नाच 1.5 करोड़ रुपए कमाकर फ्लॉप हुई थी। और बाज 1 करोड़ 25 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप हुई थी। 1993 में गोविंदा ने की थी आंखें, प्रतीक्षा, मुकाबला, जख्मों का हिसाब, आदमी खिलौना है, भाग्यवान और तेरी पायल मेरे गीत। आंखें
14 करोड़ रुपए कमाकर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। प्रतीक्षा 2 करोड़ 25 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी। मुकाबला 2.5 करोड़ रुपए कमाकर एवरेज रही थी। जख्मों का हिसाब 2 करोड़ रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। आदमी खिलौना है 2 करोड़ 90 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी। भाग्यवान 2 करोड़ रुपए कमाकर फ्लॉप हुई थी। तेरी पायल मेरे गीत 50 लाख रुपए कमाकर डिसास्टर हुई थी। साल 1994 में गोविंदा ने की थी राजा बाबू, दुलारा, प्रेम शक्ति, खुद्दार, इक्का राजा रानी, आग, ब्रह्मा, बेटा हो तो ऐसा। राजा बाबू 8 करोड़ 23 लाख रुपए कमाकर सुपरहिट रही थी। दुलारा 3.5 करोड़ रुपए कमाकर एवरेज रही थी। प्रेम शक्ति 1 करोड़ 22 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। खुद्दार 4.5 करोड़ रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी। इक्का राजा रानी 2 करोड़ 48 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। आग 3 करोड़ 22 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी और ब्रह्मा 2 करोड़ 11 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। बेटा हो तो ऐसा 88 लाख रुपए कमाकर डिसास्टर साबित हुई थी। 1995 में गोविंदा ने की थी आंदोलन, हथकड़ी, किस्मत, कूली नंबर 1 और गैम्बलर। आंदोलन 6 करोड़ रुपए कमाकर एवरेज रही थी। हथकड़ी 4 करोड़ 87 लाख रुपए कमाकर बिलो एवरेज रही थी। किस्मत 2 करोड़ 63 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। कूली नंबर 1 12.5 करोड़ रुपए कमाकर सुपरहिट साबित हुई थी और गैम्बलर 7 करोड़ 16 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप साबित हुई थी। अब बात करते हैं दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती के बारे में। तो आपकी जानकारी के लिए सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि मिथुन चक्रवर्ती ने साल 1988 से लेकर साल 1995 तक टोटल 76 फिल्मों में काम किया था, 76 फिल्में। और एक साल तो ऐसा है इन 8 सालों में कि एक ही साल में मिथुन चक्रवर्ती ने 18 फिल्मों में काम किया था। तो चलिए बात करेंगे सबसे पहले साल 1988 की। तो 1988 में मिथुन चक्रवर्ती ने की थी वक्त की आवाज, प्यार का मंदिर, जीते हैं शान से, कमांडो, साजिश, मर मिटेंगे, अग्नि, गंगा जमुना सरस्वती, चरणों की सौगंध और रुखसत। वक्त की आवाज 3 करोड़ 75 लाख रुपए कमाकर हिट हुई थी। प्यार का मंदिर 3 करोड़ रुपए कमाकर हिट हुई थी। जीते हैं शान से 2 करोड़ 80 लाख रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी। कमांडो 2 करोड़ 25 लाख रुपए कमाकर अबव एवरेज रही थी। साजिश ने 2 करोड़ रुपए कमाए थे, फिल्म फ्लॉप हुई थी। मर मिटेंगे 1 करोड़ 80 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी। अग्नि फिल्म ने 1.5 करोड़ रुपए कमाए थे और फ्लॉप रही थी। गंगा जमुना सरस्वती 2 करोड़ 30 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। चरणों की सौगंध 1 करोड़ 80 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी और रुखसत 1.5 करोड़ रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। बात करेंगे साल 1989 की। तो मुजरिम, इलाका, प्रेम प्रतिज्ञा, दाता, लड़ाई, 20 साल बाद, गुरु, गलियों का बादशाह, मेरी जबान, मिल गई मंजिल मुझे, आखिरी बदला, हम इंतजार करेंगे, गरीबों का दाता, आखिरी गुलाम, हिसाब खून का, दोस्त, दाना पानी और भ्रष्टाचार। इन फिल्मों में काम किया था 1989 में मिथुन चक्रवर्ती ने। मुजरिम 3 करोड़ 55 लाख रुपए कमाकर हिट रही थी। इलाका 3 करोड़ 25 लाख रुपए कमाकर हिट रही थी। प्रेम प्रतिज्ञा 3 करोड़ रुपए कमाकर हिट हो गई थी। दाता 3 करोड़ रुपए कमाकर हिट हुई थी। लड़ाई 2 करोड़ 80 लाख रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी। 20 साल बाद 2 करोड़ 75 लाख रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी। गुरु 2.5 करोड़ रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी। गलियों का बादशाह 2 करोड़ रुपए कमाकर फ्लॉप हुई थी। मेरी जबान 1 करोड़ 80 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप हुई थी। मिल गई मंजिल मुझे 1.5 करोड़ रुपए कमाकर फ्लॉप हुई थी। आखिरी बदला 1 करोड़ 40 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप हुई थी। हम इंतजार करेंगे 1.5 करोड़ रुपए कमाकर एवरेज रही थी। गरीबों का दाता 1 करोड़ 20 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। आखिरी गुलाम 1 करोड़ 25 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। हिसाब खून का 1 करोड़ 20 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। दोस्त 1 करोड़ 10 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। दाना पानी 1 करोड़ रुपए कमाकर फ्लॉप हुई थी और भ्रष्टाचार 1.5 करोड़ रुपए कमाकर फ्लॉप हुई थी। बात करेंगे साल 1990 की। तो मिथुन चक्रवर्ती ने 1990 में की थी अग्निपथ, गुनाहों का देवता, प्यार के नाम कुर्बान, शानदार, पति पत्नी और तवायफ, प्यार का कर्ज, हमसे न टकराना, दुश्मन, पाप की कमी और रोटी की कीमत।
अग्निपथ 5 करोड़ 75 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी और गुनाहों का देवता 2 करोड़ 25 लाख रुपए कमाकर बिलो एवरेज रही थी। प्यार के नाम कुर्बान 2 करोड़ रुपए कमाकर हिट हो गई थी। शानदार 1 करोड़ 80 लाख रुपए कमाकर बिलो एवरेज रही थी। पति पत्नी और तवायफ 1 करोड़ 75 लाख रुपए कमाकर बिलो एवरेज रही थी। प्यार का कर्ज 1.5 करोड़ रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। हमसे न टकराना 1 करोड़ 40 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। दुश्मन 1 करोड़ 30 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। पाप की कमी 1 करोड़ 25 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। रोटी की कीमत 1 करोड़ रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। साल 1991 में मिथुन चक्रवर्ती ने की थी त्रिनेत्र, प्यार का देवता, स्वर्ग यहां नर्क यहां, नंबरी आदमी, शिकारी, प्यार हुआ चोरी चोरी और प्रतिज्ञाबद्ध। त्रिनेत्रा 3 करोड़ रुपए कमाकर हिट रही थी। प्यार का देवता 2 करोड़ 75 लाख रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी। स्वर्ग यहां नर्क यहां 2 करोड़ 25 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी। नंबरी आदमी 2 करोड़ रुपए कमाकर फ्लॉप हो गई थी। शिकारी 1 करोड़ 80 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। प्यार हुआ चोरी चोरी 1.5 करोड़ रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी और प्रतिज्ञाबद्ध 1 करोड़ 20 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। बात करें साल 1992 की तो मिथुन चक्रवर्ती ने की मेरे साजन साथ निभाना, झूठी शान, राजू दादा, घर जमाई और पीताम्बर। मेरे साजन साथ निभाना 2 करोड़ रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। झूठी शान 1 करोड़ 80 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। राजू दादा 1 करोड़ 75 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। घर जमाई 1.5 करोड़ रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। पीताम्बर 1 करोड़ 20 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। 1993 में मिथुन चक्रवर्ती ने की थी दलाल, फूल और अंगार, मेहरबान, आदमी, शतरंज, तड़ीपार, युगांधर, जीवन की शतरंज, परदेसी और कृष्णावतार। दलाल फिल्म 5.5 करोड़ रुपए कमाकर हिट रही थी। फूल और अंगार 2 करोड़ 50 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी। मेहरबान 2.5 करोड़ रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी। आदमी 2 करोड़ 25 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी। शतरंज 1 करोड़ 80 लाख रुपए कमाकर बिलो एवरेज रही थी। तड़ीपार 1.5 करोड़ रुपए कमाकर बिलो एवरेज रही थी। युगांधर 1 करोड़ 40 लाख रुपए कमाकर बिलो एवरेज रही थी। जीवन की शतरंज 1 करोड़ 25 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। परदेसी 1 करोड़ 20 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी और कृष्ण अवतार 1 करोड़ रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। 1994 में मिथुन चक्रवर्ती ने की थी चीता, तीसरा कौन, जनता की अदालत, नाराज, यार गद्दार, क्रांति क्षेत्र और परमात्मा। चीता 3 करोड़ 61 लाख रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी। तीसरा कौन 3 करोड़ 15 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। जनता की अदालत 3 करोड़ 10 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। नाराज 2 करोड़ 15 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। यार गद्दार 2 करोड़ 40 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। क्रांति क्षेत्र 2 करोड़ रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी और परमात्मा 90 लाख रुपए कमाकर डिसास्टर साबित हुई थी। 1995 में मिथुन चक्रवर्ती ने की थी रावण राज, जल्लाद, अहंकार, द डॉन, जख्मी सिपाही, दिया और तूफान, निशाना, गुनहगार और अब इंसाफ होगा। रावण राज 5 करोड़ 25 लाख रुपए कमाकर हिट रही थी। जल्लाद 4 करोड़ 75 लाख रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी। अहंकार 3 करोड़ 15 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। द डॉन 3 करोड़ रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। जख्मी सिपाही 2 करोड़ 50 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। दिया और तूफान 1 करोड़ 85 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। निशाना 1 करोड़ 80 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। गुनहगार 1 करोड़ 70 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। अब इंसाफ होगा 1 करोड़ रुपए कमाकर डिसास्टर साबित हुई थी। बात करेंगे संजय दत्त की। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संजय दत्त ने साल 1988 से लेकर साल 1995 तक टोटल 39 फिल्मों में काम किया था, 39 फिल्मों में। तो बात करेंगे सबसे पहले साल 1988 की। तो संजय दत्त ने काम किया था 1988 में जीते हैं शान से, खतरों के खिलाड़ी, मोहब्बत के दुश्मन, कब्जा और मर्दों वाली बात। जीते हैं शान से 2 करोड़ 80 लाख रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी। खतरों के खिलाड़ी 3 करोड़ रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी। मोहब्बत के दुश्मन 1 करोड़ 80 लाख रुपए कमाकर बिलो एवरेज रही थी। कब्जा 1.5 करोड़ रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। मर्दों वाली बात 2 करोड़ रुपए कमाकर फ्लॉप हुई थी। 1989 में संजय दत्त ने की थी इलाका, कानून अपना अपना, ताकतवर, हम भी इंसान हैं और हथियार।
इलाका 3 करोड़ 25 लाख रुपए कमाकर हिट रही थी। कानून अपना अपना 2.5 करोड़ रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी। ताकतवर 4 करोड़ रुपए कमाकर हिट रही थी। हम भी इंसान हैं 3 करोड़ 50 लाख रुपए कमाकर हिट रही थी। हथियार 2 करोड़ रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। 1990 में संजय दत्त ने की थी थानेदार, किरोध, जहरीले, तेजा, खतरनाक और जीने दो। थानेदार 4 करोड़ 75 लाख रुपए कमाकर हिट रही थी। किरोध 2 करोड़ 25 लाख रुपए कमाकर बिलो एवरेज रही थी। जहरीले 2 करोड़ 50 लाख रुपए कमाकर बिलो एवरेज रही थी। तेजा 3 करोड़ रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी। खतरनाक 2.5 करोड़ रुपए कमाकर एवरेज रही थी और जीने दो 2 करोड़ 30 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी। 1991 में संजय दत्त ने की थी साजन, सड़क, फतेह, कुर्बानी रंग लाएगी, योद्धा, दो मतवाले और खून का कर्ज। साजन 10 करोड़ रुपए कमाकर सुपरहिट साबित हुई थी। सड़क 6 करोड़ रुपए कमाकर हिट रही थी। फतेह 2 करोड़ रुपए कमाकर फ्लॉप हुई थी। कुर्बानी रंग लाएगी 1.5 करोड़ रुपए कमाकर फ्लॉप हुई थी। योद्धा 1 करोड़ 75 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप हुई थी। दो मतवाले 2 करोड़ रुपए कमाकर फ्लॉप हुई थी। खून का कर्ज 1.5 करोड़ रुपए कमाकर फ्लॉप हुई थी। और अब बात करेंगे साल 1992 की, तो संजय दत्त ने 1992 में की थी अधर्म, यलगार, साहबजादे और सरफिरा, जीना मरना तेरे संग। अधर्म 3 करोड़ रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी। यलगार 2 करोड़ 80 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। साहबजादे 1 करोड़ 60 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। सरफिरा 1.5 करोड़ रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। जीना मरना तेरे संग 2 करोड़ रुपए कमाकर बिलो एवरेज रही थी। बात करेंगे साल 1993 की, तो संजय दत्त ने 1993 में की खलनायक, गुमराह, क्षत्रिय, साहिबान। तो खलनायक 12 करोड़ 50 लाख रुपए कमाकर सुपरहिट रही थी। गुमराह 3 करोड़ 50 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी। क्षत्रिय 3 करोड़ रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी और साहिबान 2.5 करोड़ रुपए कमाकर एवरेज रही थी। 1994 में संजय दत्त ने की थी आतिश, जमाने से क्या डरना, अमानत और इंसाफ अपने लहू से। आतिश 6 करोड़ 42 लाख रुपए कमाकर हिट रही थी। जमाने से क्या डरना 4 करोड़ रुपए कमाकर एवरेज रही थी। अमानत 3 करोड़ रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। इंसाफ अपने लहू से 1 करोड़ 10 लाख रुपए कमाकर डिसास्टर रही थी। 1995 में संजय दत्त ने की थी आंदोलन और जय विक्रांता। आंदोलन 6 करोड़ रुपए कमाकर एवरेज रही थी और जय विक्रांता 4 करोड़ 80 लाख रुपए कमाकर बिलो एवरेज रही थी। तो दोस्तों अब अगर बात करें सुपरहिट और हिट फिल्मों की और फ्लॉप फिल्मों की किसके नाम ज्यादा है, तो चलिए देखते हैं और इस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गोविंदा ने इन सभी फिल्मों में सिर्फ 6 हिट फिल्में की है, जिसमें शामिल है शोला और शबनम, स्वर्ग, ताकतवर, जैसी करनी वैसी भरनी, हत्या और दरिया दिल। सुपरहिट की है गोविंदा ने 3 फिल्में, जिसमें है हम, राजा बाबू और कूली नंबर 1। ब्लॉकबस्टर है 1 फिल्म आंखें और सेमी हिट है 5 फिल्में, खुद्दार, तकदीर का तमाशा, गैर कानूनी, पाप को जलाकर राख कर दूंगा, जीते हैं शान से। अब अगर बात करें मिथुन चक्रवर्ती की, तो यहां पे मिथुन चक्रवर्ती ने हिट 10 फिल्में की है। इन सभी फिल्मों में रावण राज, दलाल, त्रिनेत्र, प्यार के नाम, कुर्बान, दाता, प्रेम प्रतिज्ञा, इलाका, मुजरिम, प्यार का मंदिर और वक्त की आवाज। सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर कोई भी फिल्म नहीं दी है मिथुन चक्रवर्ती ने साल 1988 से साल 1995 तक, और सेमी हिट की है मिथुन चक्रवर्ती ने 8 फिल्में। जल्लाद, चीता, मेहरबान, प्यार का देवता, गुरु, 20 साल बाद, जीते हैं शान से और लड़ाई। अब अगर बात करें संजय दत्त की, तो दोस्तों संजय दत्त ने यहां पर इन सभी फिल्मों में, अपनी 39 फिल्मों में 5 हिट फिल्में दी हैं। आतिश, सड़क, थानेदार, हम भी इंसान हैं और ताकतवर। सुपरहिट 2 फिल्में की है, साजन और खलनायक। ब्लॉकबस्टर कोई भी नहीं है। सेमी हिट 5 फिल्में हैं, अधर्म, तेजा, कानून अपना अपना, जीते हैं शान से और खतरों के खिलाड़ी। तो दोस्तों ये साल 1988 से साल 1995 तक का इन तीनों का करियर है। अब आप देखिए कि मिथुन चक्रवर्ती ज्यादा आगे हैं या फिर संजय दत्त या फिर मिथुन चक्रवर्ती साहब। बस आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इन तीनों में किसकी परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया लगी। थैंक यू।